अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ड्रॉप विद इरफान। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंध एजुकेशनल एंडोमेंट फंड ट्रस्ट स्कॉलरशिप के बारे में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कम्प्लीटली स्टेप बाय स्टेप ये गाइड करने वाला हूं कि आप सीफ की स्कॉलरशिप में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर होने वाला है, उसको कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमें चाहिए होंगे। तो उसी के लिए हम चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें, क्योंकि आपको इस चैनल पे ऐसी मजीद वीडियोस मिलती रहेंगी। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आपके मैं सिंध एजुकेशनल एंडोमेंट फ़ंड की जो वेबसाइट है उस पे आ चुका हूँ और इसका लिंक आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं से जाके आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीचे नीचे ये जो लेटेस्ट न्यूज़ लिखा हुआ है, इसी में ये जो ऐड चल रहा है सीफ की स्कॉलरशिप का, ठीक है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे जो ऊपर ऊपर राइट साइड पे कॉर्नर पे जो 3 लाइन दिख रही हैं, इस पर आपने क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे जो नीचे नीचे एक मोर वाले जो ऑप्शन के नीचे ही एक ऑप्शन हमें मिल रहा है कि अप्लाई ऑनलाइन फॉर सीफ स्कॉलरशिप, ठीक है, ये वाला। तो इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का जो है वो आ जाता है इंटरफेस। यहाँ पे लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट सिंध एजुकेशनल एंडोमेंट फंड रजिस्टर्ड वाइड ट्रस्ट डीड नंबर 625/2020। और उसके बाद यहाँ पे इसका जो इंटरफेस है वो आपको दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, डाउनलोड सैम्पल एफिडेविट और उसके बाद डाउनलोड स्कॉलरशिप फॉर्म, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो हमने यहाँ पे सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन है अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है जिसमें लिखा हुआ है कि प्लीज़ रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, ठीक है। यहाँ पे ये सारे इंस्ट्रक्शन जो है वो लिखी हुई हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। इनमें लिखा गया है कि स्टूडेंट्स ऑलरेडी अवेलिंग सीफ स्कॉलरशिप नीड नॉट टू अप्लाई अगेन, ठीक है। यानी जो स्टूडेंट्स पहले ही सीफ की स्कॉलरशिप अवेल कर चुके हैं पिछले सालों के दौरान, तो उनको जो है वो अभी अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ओवरसी और सेल्फ फाइनेंस्ड स्टूडेंट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर सीफ ट्रस्ट स्कॉलरशिप, ठीक है। यानी जो लोग जो स्टूडेंट्स बैरून मुल्क या सेल्फ फाइनेंस के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी सीफ की जो स्कॉलरशिप है उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, उनको ये स्कॉलरशिप नहीं मिल पाएगी। और उसके बाद यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि फिलिंग ऑफ ऑल द फील्ड इज़ मैंडेटरी, मेंशन एनीवेयर नॉट एप्लीकेबल। तो इसका मतलब है कि जो फॉर्म में जितनी भी आपको फील्ड्स दी जाएंगी उन सब को आपका फिल करना लाजिम है, और जहाँ पे आपको कोई भी ऑप्शन आपके लिए नॉट एप्लीकेबल हो तो उस पर आप NA सिंपली जो है वो टाइप कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे नीचे नीचे ये लिखा गया है कि प्लीज़ सबमिट द हार्ड कॉपी ऑफ दिस फॉर्म इन कंसर्न डिपार्टमेंट ऑफ योर यूनिवर्सिटी, ठीक है। यानी आप जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो उसी में आपका जो डिपार्टमेंट है उसके जो डिपार्टमेंट ऑफिस में आपने ये जो अपनी एक कॉपी होगी इसकी, जिसमें आप अप्लाई करेंगे इस स्कॉलरशिप में, तो आपने यहाँ पे अप्लाई करके फिर इसकी एक जो है वो हार्ड कॉपी आपने सबमिट करवानी है अपने यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे ये सिंधी और उर्दू में भी सारा कुछ दिया हुआ है, इसको भी आप रीड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन है, इस पर हमने क्लिक करना है और यहाँ पे अब हमारे पास आ जाता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन का इंटरफेस, ठीक है। तो यहाँ पे कोई चीज़ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना फ़र्स्ट नेम इंटर करना है और यहाँ पे लास्ट नेम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान से बिल्कुल केयरफुली लगानी है। जैसी जैसी आपकी जो इन्फॉर्मेशन लगी हुई है अपने ID कार्ड में या आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें जो आपकी इन्फॉर्मेशन जैसे लगी हुई है, स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह ना हो, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें आपने लगा देनी है। उसके बाद यहाँ पे जो है वो CNIC स्टूडेंट, यहाँ पे आपने अपना CNIC देना है। उसके बाद यहाँ पे ये सारी जो भी चीज़ें हैं इनमें से कोई मुश्किल नहीं है। मोबाइल नंबर है, फादर गार्जियंस नेम, फादर गार्जियन CNIC नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, ठीक है।
तो पहले ही इसकी ये रिक्वायरमेंट है कि आपको अगर सिर्फ स्कॉलरशिप में अप्लाई करना है तो आपके पास सिंध का डोमिसाइल होना लाजमी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंध के किसी भी डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। अगर आपका कोई और किसी और प्रोविंस का जो है वो आपका डोमिसाइल है तो फिर आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिया हुआ है अपलोड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। तो यहाँ पे आप अपनी एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो है वो अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने ये जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन है इसी पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे आपने अपनी जो है वो एकेडमिक इन्फॉर्मेशन वो लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेक्ट अप्लाई एज, इस पर आप क्लिक करेंगे कि फ़्रेश कैंडिडेट, क्योंकि आपने पहले इसमें अप्लाई नहीं किया सीफ की स्कॉलरशिप में। उसके बाद यहाँ पे आप जो है वो अपना यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। यानी आपका जो रोल नंबर होगा आपका यूनिवर्सिटी का, तो वो आपने यहाँ पे लगा लेना है, आपका जो भी होगा। और उसके बाद ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन ये भी आपने पुट कर लेनी है यहाँ पे। उसके बाद ईयर ऑफ एडमिशन ये भी आपकी सेम ही होगी, जो रजिस्ट्रेशन होगी वो आपने लगा लेनी है। उसके बाद आपका जो भी डिपार्टमेंट होगा, डिसिप्लिन होगा, वो आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपकी जो यूनिवर्सिटी होगी वो आपने यहाँ पे चूज़ करनी है। उसके बाद आपका जो ग्रेड सिस्टम होगा वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। यानी आपका जो यूनिवर्सिटी में परसेंटेज चलता है या जीपीए वाला सिस्टम है या कोई फर्स्ट ईयर का ऐसा है तो वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो ये सारी चीज़ें लगाने के बाद आपने यहाँ पे जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन दिया हुआ है नीचे, इस पर क्लिक करना है। और उसके बाद हमारे पास जो थर्ड स्टेप है वो ये है कि हमने यहाँ पे फैमिली डिटेल्स अपनी देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपने जो है वो फैमिली मेम्बर्स की जो डिटेल्स हैं वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, गार्जियन, ठीक है। तो आप इनमें से कोई भी दे सकते हैं, आप जो भी देना चाहें तो वो दे सकते हैं। और उन्हीं की जो मैरिटल स्टेट वगैरह है वो भी आप दे सकते हैं, और उनका क्या ऑक्यूपेशन है, क्या उसका ऑर्गेनाइजेशन है, वो सारा भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स भी लगाने के बाद यहाँ पे आपको जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन मिल जाता है इस पर आपने क्लिक करना है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फादर्स इनकम डिटेल, तो ये सारी चीज़ें भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। आपके जितने भी फैमिली में मेंबर्स जो हैं वो फाइनेंशियली जो स्टेबल हैं, यानी जो खुद कमा रहे हैं, तो उनकी भी आप यहाँ पे डिटेल्स लगा सकते हैं। और अगर कोई नहीं कमा रहा तो आपने सिंपली NA कर देना है, ठीक है। तो ये आपने सेलेक्ट कर लेना है, ये सारी चीज़ें भी आपने लगा लेनी है। तो उसके बाद आपने फिर से यहाँ पे जो नेक्स्ट का ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। ये सारी चीज़ें लगाने के बाद यहाँ पे आपको आगे ऑप्शन मिल जाता है रेजिडेंशियल डिटेल्स का, ठीक है। तो रेजिडेंशियल डिटेल्स का मतलब है कि आप कहाँ पे रहते हैं, यानी आपका जो घर वगैरह है वो अपना है या किराए का लिया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपने जो अपनी प्रॉपर्टी कैटेगरी जो है वो लिख देनी है, यानी आपका घर जो है वो रेंटेड है या अपना है, ख़ुद आप मालिक हैं उसके, तो वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद प्रॉपर्टी टाइप में आपने बंगलो या अपार्टमेंट वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे ऑप्शन है रेजिडेंशियल एड्रेस, यानी आपका घर कहाँ पे है, कहाँ पे आप रहते हैं, वो आपने यहाँ पे लगा लेना है। उसके बाद एरिया ऑफ द प्रॉपर्टी, यानी आपका जो घर है वो कितने एरिया पे मुश्तमिल है, कितने जो एकड़ या कितने आपके फुट का जो लोकेशन है वो घर का है, तो ये सारी चीज़ें आप लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे ऑप्शन मिल जाता है इमूवेबल एसेट डिटेल का, यानी अगर आपके पास कोई ऐसा इमूवेबल एसेट है तो उसकी आप जो है वो डिटेल्स भी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। अगर आपके पास कोई कमर्शियल प्लॉट है तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, और अगर कोई लैंड है कमर्शियल, लैंड एग्रीकल्चर या लैंड जो है वो कमर्शियल और एग्रीकल्चर बोथ हैं, तो ये आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर इनमें से आपके पास कोई भी नहीं है तो आप यहाँ पे सिंपली जो नॉट एप्लीकेबल वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें आपने लगा लेनी है और यहाँ पे फिर से आपने नेक्स्ट पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है सिबलिंग्स स्कॉलरशिप इन्फॉर्मेशन, ठीक है। यानी आपका अगर कोई फैमिली में ऐसा मेंबर है, आपका कोई भाई है या आपकी कोई बहन है जिसने पहले ही सीफ की स्कॉलरशिप है वो अवेल कर रखी है, तो उसके लिए आप यहाँ पे जो उसकी डिटेल्स हैं वो यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे सिंपली नो कर सकते हैं, यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये आपने लगा लेना है पहले। उसके बाद आपने यहाँ पे फिर से नेक्स्ट का जो ऑप्शन है नीचे इस पर क्लिक करना है।
तो ये सारी डिटेल्स लगाने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि रीड द फॉर्म केयरफुली बिफोर क्लिकिंग ऑन सबमिट बटन बिकॉज वंस द फॉर्म इज सबमिटेड इट कैन नॉट बी एडिटेड और करेक्टेड। ठीक है, यानी अगर आपका फॉर्म एक बार आपने सबमिट कर लिया तो उसको आप दोबारा ना ही करेक्ट कर सकते हैं ना ही एडिट कर सकते हैं, यानी उसमें कोई भी अपडेट करने की गुंजाइश नहीं होगी। तो आप इसको एक बार ज़रा रिव्यू कर लें। अगर आपसे कोई गलती या कोई मिस्टेक हुई है इन्फॉर्मेशन लगाने में तो उसको आप पहले ही जो है वो चेक करके उसको आप अपडेट कर दें। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपने यहाँ पे नीचे जो है आपकी जो भी डिटेल्स लगी हुई हैं वो आपने यहाँ पे चेक कर लेनी है। यहाँ पे आप नीचे जैसे स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपके पास आपका जो फॉर्म होगा वो आ जाएगा। ये सारी डिटेल्स जो है वो आप जैसे ही रिव्यू कर लेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरह का जो है वो ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे ये सारे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इनको आपने अच्छी तरह से रीड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो नीचे ऑप्शन है सबमिट का, तो आपने इस पर क्लिक करना है। उससे पहले अगर आप इसका कोई सैम्पल एफिडेविट देखना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो सही लगी हुई है तो आप नीचे सबमिट पे क्लिक कर सकते हैं। तो उसके बाद आपके पास जो है वो कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपने ओके पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो ये लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड अलॉन्ग विद द फॉर्म। उसके बाद यहाँ पे नीचे जितनी भी जो है वो रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं जो कि आपने फॉर्म के साथ साथ जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करवाने हैं तो वो आपने यहाँ पे जो है वो लगा लेने हैं। तो वो आपने चीज़ें ध्यान में रखनी है तो वही आपने लगानी है फॉर्म के साथ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। उसके बाद यहाँ पे जो नीचे ऑप्शन है डाउनलोड स्कॉलरशिप फॉर्म का नीचे वाला, इस पर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैंने जो है वो अपना फॉर्म डाउनलोड कर लिया है। ठीक है, और यहाँ पे अब इसको अगर आप एक्सेस कर पाएंगे आपका जो फॉर्म होगा उसको, तो आपने यहाँ पे जो ऊपर आपके पास ये 3 डॉट जो दिख जाएंगे इस पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने चले जाना है अपनी जो डाउनलोड हिस्ट्री में। ठीक है, यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिया हुआ है डाउनलोड्स का, इस पर आपने क्लिक करना है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप कि मेरे पास जो है वो सीफ का स्कॉलरशिप फॉर्म है जो मैंने अभी फ़िल किया है वो मेरे पास आ चुका है। अपने जो मोबाइल की जो मेमोरी है उसमें आ चुका है, मैंने सेव कर लिया है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी, आपको आइडिया हो गया होगा कि सीफ का स्कॉलरशिप फॉर्म कैसे फिल करना है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।